जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका एनसीएस डिफेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज से हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है ओकैब मंथन। इस पूरे मंथन में हम लोग ओकैब को बिल्कुल एकदम तरीके से एकदम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए से, यानी कि ए टू जेड पूरी ओकैब हम लोग करने वाले हैं। पहले ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी, ऐसे एक एक चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सारे डिफेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे आईसीजी का हो। कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, आपको इसका बेनिफिट जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे आज ए का वर्ड है, ठीक है, हमने आज ए को खत्म किया। मान लीजिए ए के बहुत सारे वर्ड हैं, 200 250, पूरे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने 70 से 80 वर्ड किए आज, ठीक है। कल मैंने बी को किया, उसके 70 से 80 वर्ड किए। जब पूरे जेड तक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 300 से 400 क्वेश्चन पूरे मिक्सअप, जो छूट रहे होंगे अलग अलग लेटर के, वो एक साथ मिक्सअप करेंगे, ताकि भी कोई भी वर्ड बाकी न रहे जो एग्जाम में पूछा गया हो और पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आज हमारा ए सीरीज रहने वाला है और हम लोग एकदम बहुत आहिस्ते, एकदम आराम से इस मंथन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल है एनसीएस डिफेंस नाम से, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और एक एक चीज आपको वहां पे मिलेगी। और बाकी मैं तो इस क्लास को एकदम एकदम नए तरीके से एकदम डिजाइन किया हूं। ठीक है, क्योंकि ओकैब का बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आईसीजी का हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक लेटर को अच्छे से खत्म किया जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चीजों को हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, आपके साथ हम खड़े हुए हैं। ठीक है, और कैसी लगेगी सीरीज वो तो बाद में पता चलेगा। आपका बस सपोर्ट चाहिए, जितना अच्छा आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, उतना हम इसमें और अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। आपका मोटिवेशन जितना होगा, आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे, उतना ही मैं अपने और चीज़ों को ऐड करूंगा, ताकि जितना से जितना अच्छा कंटेंट मेरे से डिलीवर हो सकता है मैं करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आज पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को करेंगे। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उसकी मीनिंग और उसका आंसर, क्योंकि मान लो ये सर्टेन, कंफ्यूजिंग, एग्जैक्ट, क्लियर, ये सब अभी आगे जब वर्ड होगा, सी का वर्ड होगा, ई का वर्ड होगा, उसमें चीजें आ जाएंगी। तो सिर्फ क्वेश्चन करना है, उसका आंसर देखना है और उसके एक दो मीनिंग और लिख देने हैं। ठीक है, क्लियर, चीजें समझ में आ गई होंगी जितना मैंने बताया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आराम से नोट्स बनाएंगे ताकि आपको रिवीजन करते वक्त चीजों को ढूंढना ना पड़े। ये ऊपर डालेंगे ए पार्ट, मान लो आपका ये नोटबुक है, आप यहाँ डालेंगे ए, उसके नीचे आराम से ओकैब को लिखेंगे, ये ओकैब उसका ये आंसर, ये ओकैब उसका ये आंसर। ऐसे करेंगे तो चीजें बहुत अच्छा नोट्स बनेगा और आपको रिवीजन के टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है एम्बिगस। देखो एकदम नई स्लाइड, सब कुछ एकदम नया है, कोई दिक्कत नहीं है, नया एनिमेशन, मतलब आपके लिए एक चीज की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? जो चीज कैसी है? अस्पष्ट है। कैसी है? अस्पष्ट है। ठीक है, यानी कि कैसी है फिर? अनक्लियर है, अनक्लियर है और ऑब्सक्योर है। ठीक है, और अनसर्टेन है,
भाई जो कोई चीज जो निश्चित नहीं है वो अनिश्चित है, यानी कि अस्पष्ट है। सर्टेन, कंफ्यूजिंग, एग्जैक्ट, क्लियर, तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा संशय में होना, कंफ्यूजन में होना, डूबियस, डाउटफुल, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर कराना उतना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीनिंग तो बहुत सारे हैं। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर, मैं बस इतना ही कराऊंगा। अब सर्टेन मीनिंग निश्चित होता है, इसका मतलब क्या होता है? निश्चित, जो चीज निश्चित है, सर्टेन है। एग्जैक्ट, जो चीज एकदम क्लियर है। तो मतलब अभी ये मीनिंग आगे आपको मिलेंगे तो वहां करा देंगे, फर्जी का टाइम वेस्ट क्या करना है। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन होगा उसके मैं लिख दूंगा। अगला देखिए, अबेट। अबेट से बना है अबेटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना। क्या होना? कमी होना, मतलब रेड्यूस, डिक्रीज, डिक्रीज, और कर सकता है शॉर्ट, लेसन, LESSEN। ठीक, लेसन। इन सभी का मतलब होता है कमी करना। तो क्या हो जाएगा? रेड्यूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेनिस, इंक्रीज, बढ़ाना। स्टेबलाइज मतलब चीजों को स्टेबलाइज करना, स्थगित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चला जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है एडॉर्न। क्या है एडॉर्न? इसका मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना? सजाना। क्या करना? सजाना। दैट्स, डेकोरेट करना। ठीक है, और डेकोरेट करना, और क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट। डेकोरेट तो पर सही है, ब्लिस तो नहीं, वो तो नहीं होता है। और क्या हो सकता है आपके हिसाब से? ऑर्नामेंट ले सकते हैं, लेकिन ब्यूटीफाई, हाँ हाँ, ब्यूटीफाई करना। ब्यूटीफाई करना, सजाना है, वही होता है। एम्बलिस सबसे अच्छा मीनिंग होता है, एम्बलिस। EMBELLISH। इन सभी का मतलब क्या होता है? सजाना। क्रिएट करना, बनाना होता है। प्रोड्यूस, उत्पादन करना। जनरेट, बनाना होता है। तो क्या हो जाएगा? डेकोरेट करना। दैट्स, किसी चीज को सजाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अपेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ क्वेश्चन को टैग नहीं किया कि ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है, एयरफोर्स में आया हुआ है। ये सारे मतलब सारे क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं, सारे PIQs हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपेक्स, आप अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि अपेक्स कितनी बार आया एग्जाम में। इसका मतलब होता है किसी चीज का शिखर। ठीक है, मतलब क्या होता है? पैरामाउंट। ठीक है, पैरामाउंट हो गया अपेक्स, पैरामाउंट, पिनैकल, जेनिथ। ठीक है, पैरामाउंट, पिनैकल, जेनिथ, अपेक्स, और क्या हो सकता है? कल्मिनेशन। तो पावर, शक्ति होता है। बॉटम, नीचे होता है। कॉर्नर, किसी चीज का कॉर्नर मतलब कोना होता है। तो क्या हो जाएगा? पिनैकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है अफ्लुएंट। एफ्लुएंट, इसका मतलब क्या होता है? तो चीज कैसी है? अफ्लुएंट है, यानी वो चीज अमीर है। अफ्लुएंट है, अमीर। दैट्स रिच, और रिच कह लीजिए। हाँ, रिच, एफ्लुएंट, हैप्पी। ठीक है, जो आदमी खुश है, अमीर आदमी खुश होता है। ठीक है, गरीब तो वैसे भी रोता रहता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिच इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इम्पोरिस, एनिमी, प्रॉस्पेरस, ऑथेंटिक। तो क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरस, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, वेल्दी, एक मीनिंग और है वेल्दी। इन सभी का मतलब होता है धनी या फिर अमीर। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एबॉर्ट।
एबॉर्ट क्या होता है? ABORT, बहुत अच्छा मीनिंग है। इसका मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, किसी भी चीज को समाप्त कर देना, दैट्स उस चीज को खत्म कर देना, खत्म कर देना, उस चीज को रूट आउट कर देना, जड़ से मिटा देना, मतलब एंड कर देना। तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, हेट गड़ा होती है बिगिन, शुरुआत करना, तो दैट्स एंड मतलब समाप्त कर देना। क्या होता है? समाप्त कर देना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अमेंड। आपने पढ़ा होगा साइंस उसमें, जीएस में, अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन होता है। तो अमेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज का सुधार करना, क्या करना? सुधार करना, करेक्शन करना, और करेक्शन सुधार, इंप्रूव करना। तो क्या हो जाएगा? वर्सन, हेट गड़ा होती है, हार्म नुकसान होता है, तो क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट करना, करेक्शन करना, इंप्रूव करना, दैट सुधारना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एबॉलिश। इसका मतलब क्या होता है? एबॉलिश, एबॉलिश मतलब होता है किसी चीज को हरा देना, मतलब उसको खत्म कर देना, समाप्त कर देना, एबॉलिश करना, समाप्त कर देना। ठीक है, त्याग देना कह सकते हैं, यानी कि एलिमिनेट कर देना। क्या कर देना? एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस्टेब्लिश, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। स्थापना करना, अवॉइड कर देना। अटैक मतलब क्या होता है? वॉर करना। अटैक मतलब वॉर, असैल्ट, ठीक है, इन्वेड, इन सभी का मतलब होता है वॉर करना। तो एबॉलिश, एलिमिनेट कर देना। नेक्स्ट आइए एब्रोगेट। अच्छा मीनिंग है एब्रोगेट। इसका मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, जब आप किसी भी कानून को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? एब्रोगेट, यानी कि कैंसिल हुआ था, रद्द हुआ था। कैंसिल करना यानी कि रद्द कर देना, रद्द करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल करना, इंजॉय नहीं, रिवील स्वैप करना, कंसील छिपाना, तो क्या हो जाएगा? रिपील कर देना, रिपील करना, रद्द करना, दैट्स चीज को कैंसिल कर देना। नेक्स्ट अपैथी। अपैथी क्या होता है? अपैथी मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, एकदम न्यूट्रल आदमी होता है। जानते हो, एकदम न्यूट्रल। कुछ लोग होते हैं ना, एकदम वो किसी चीज से मतलब नहीं होता है, कई होते हैं न्यूट्रल आदमी। ठीक है, इसका एक मीनिंग अनकंसर्न, ठीक है, अनकंसर्न, ये मीनिंग अच्छा है। इनडिफरेंस और डम्स, डिसइंटरेस्ट, क्या हो सकता है? डिसइंटरेस्ट। एवर्जन बड़ा होती है, ऑनेस्ट ईमानदारी होती है, लॉयल्टी ईमानदारी होती है, तो क्या हो जाएगा? इनडिफरेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं मीनिंग सारे के बताऊंगा हिंदी में, बट अभी आगे ऑनेस्ट से एच का आएगा, लॉयल्टी से एल का आएगा, एवर्जन आगे मिल जाएगा आपको फिर से ए में। अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कहता है कि हमने एकदम एब्सोल्युटली काम कर लिया है। ठीक है, आपने क्या किया? एकदम एब्सोल्यूट काम किया है। एब्सोल्यूट, कंप्लीटली, किसी चीज को क्या करना? पूर्ण रूप से करना, पूर्ण रूप से करना।
ठीक है, यानी कि फुली तरीके से करना, और कंप्लीटली, एब्सोल्युटली तो मान लो दिया हुआ है, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ठीक है। तो लिमिटेड क्या होता है, चीज की सीमा होती है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट करना। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। हैप्पी खुश होता है, ओपन, ओपन मतलब किसी चीज को ओपन करना यानी कि खोलना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, अमेज्ड, अमेज्ड इसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज कैसी है, मतलब सरप्राइज है, कैसी है, सरप्राइज्ड, मतलब आश्चर्यचकित, ठीक है। तो आंसर रेगुलर, स्टबर्न क्या होता है, जिद्दी होता है, तो क्या हो जाएगा, एस्टोनोस्ट, क्या हो जाएगा, एस्टोनास्ट, मतलब किसी चीज का भौचक्का जाना, एकदम कहने एकदम आप सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, दैट्स एस्टोनोस्ट। अगला देखिए, एडवांटेज, एडवांटेज क्या होता है, जब भी आपको किसी चीज का एडवांटेज प्राप्त होता है तो क्या होता है, आपके लिए वो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, क्या होता है, एडवांटेज मतलब क्या होता है, लाभ यानी बेनिफिट, ठीक है। और एडवांटेज मतलब आपको किसी चीज का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट, बेनिफिट, गेन, ठीक है। और अवेल, इन सभी को मतलब क्या होता है, एडवांटेज मतलब किसी चीज का लाभ होना। तो रिवेंज तो क्या होता है, बदला होता है। बून, विटल, बेन, तो क्या हो जाएगा, बून मतलब आशीर्वाद, मतलब आपको किसी चीज का एडवांटेज प्राप्त हुआ यानी कि वो आपके लिए क्या है, किसी भी बून से कम नहीं है, यानी किसी भी आशीर्वाद से वो चीज कम नहीं है, दैट्स बून हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14, एड्रॉइट, इसका मतलब क्या होता है, जो आदमी कैसा है, एकदम कहते हैं ना एकदम स्किलफुल है, निपुण है, कैसा है, निपुण, ठीक है। अडेप्ट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, कैसा है, डेक्स्ट्रस है, अडेप्ट है, डेक्स्ट्रस है, स्किल्ड है, एड्रॉइट तो दिया हुआ है, वाइस बुद्धिमान होता है, ओल्ड पुराना होता है, तो क्या हो जाएगा, स्किलफुल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अल्टर, अल्टर क्या होता है, अल्टर मतलब होता है किसी चीज का बदलाव, क्या होता है, बदलाव, यानी कि चेंजमेंट होता है, क्या होता है, चेंजमेंट, या फिर किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना यानी कि बदल देना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एड ऑन सजाना होता है, ब्यूटीफाई डेकोरेट करना होता है, डिक्रीज किसी चीज की कमी होता है। सारे ऑप्शन एकदम इजी है, कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग क्या होता है, जो आदमी कैसा है, बहुत ज्यादा खुश हो, ठीक है, हंसने योग्य, हास्यपद, हैप्पी, ब्लिस, ग्ली, इकिस्टेसी, ठीक है। तो डल क्या होता है, भद्दा होता है, वाइस बुद्धिमान, तो क्या हो जाएगा, लॉफेबल, हंसने योग्य, तो ऑप्शन नंबर सी। ग्लूमी क्या होता है, उदास होता है, सैड, मेलंकली, ग्रीफ, सारो, बहुत सारे मीनिंग है, आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रीफ हो गया, सैड, सॉरो, मेलंकली, इन सभी का मतलब क्या होता है, उदास होता है, ठीक है। अगला देखिए 17 नंबर,
अलाउ करना, मतलब किसी चीज की परमिशन देना। क्या करना? परमिशन देना। तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट, मना करना। परमिट क्या हो जाएगा? परमिट, स्टॉप, रोकना होता है। डिसअलाउ, मना कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अलाउ करना, परमिशन देना, दैट्स उसको परमिट कर देना। अच्छा, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? ए आई पी, जानते क्या होता है? ऑल इंडिया परमिट, ये लिखा होता है। मतलब उनको इंडिया में किसी भी होने जा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल इंडिया परमिट होता है, जो ट्रक, बड़े बड़े वाहन होते हैं ना, ट्रक ठेला वगैरह होते हैं, उनके लिए होता है ये। अगला देखिए, ओडेसियस। ओडेसियस बंदा कैसा होता है? ये बहुत ही बहादुर होता है। कैसा होता है? बहादुर, बोल्ड, गैलेंट, बोल्ड हो गया, गैलेंट हो गया, और हॉरिबल क्या होता है? भयानक, ऑनेस्ट, ईमानदार, लाइवली, ब्रेव। तो क्या हो जाएगा? ब्रेव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहादुर होता है। ठीक है, आगे देखिए, अमलगम। अमलगम क्या होता है? अच्छा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अमलगम मतलब किसी चीज को क्या करना? मिक्स कर देना। क्या कर देना? मिक्स कर देना, मिला देना। मान लो आप कोई एक जार में एसिड है, इसमें वाटर है, तो आपने दोनों को क्या कर दिया? आपस में अमलगम कर दिया, अमलगेट कर दिया, मिक्सअप कर देना। क्या कर दिया आपने? उसका मिक्सअप कर दिया। टेलीग्राम, कफ, तो दैट्स क्या हो जाएगा? मिक्सचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, 20 नंबर, एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? बहुत ही प्राउडी बंदा होता है। ठीक है, घमंडी टाइप का होता है। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी, प्राउडी। और कौन सा मीनिंग इंपॉर्टेंट है? एरोगेंट हो गया, प्राउडी हो गया, एक हॉटी, डिग्निफाइड। हाँ, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, इसका मतलब जो क्या होता है? अभिमानी, पौधा, कहते हैं हॉटी बंदा है। कंसीटेड, एक मीनिंग और है, कंसीटेड। डॉटी, प्लेन, हॉटी। तो क्या हो जाएगा? हॉटी मतलब बहुत ही अभिमानी, एकदम अक्खर टाइप का, एरोगेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 21, अटेन। अटेन क्या होता है? किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना। क्या कर लेना? प्राप्त कर लेना, मतलब उस चीज को आपने क्या कर लिया? अटेन कर लिया, पा लिया, अचीव कर लिया। ठीक है, तो रिसीव कर लेना, तो अच्छा मीनिंग है रिसीव करना। रिसीव हो गया, ऑब्टेन हो गया, रिसीव, ऑब्टेन, गेन, डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना होता है। तो अचीव हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अलर्ट क्या होता है? अलर्ट मतलब एकदम सतर्क, वॉचफुल, वेरी, विजिलेंट, वॉचफुल, वेरी, चेरी, अलर्ट, इनएक्टिव, डल। ये आपस में क्या है? सिनोनियम है। स्मार्ट क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मार्ट, मॉडर्न। तो क्या हो जाएगा? विजिलेंट। ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब क्या होता है?
जो चीज कैसी एकदम सतर्क है, वॉचफुल है, वेरी है, चेरी है, अलर्ट है, दैट्स विजिलेंट। ठीक है, नेक्स्ट एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? जब पुलिस, सॉरी, जब चोर पुलिस को देखती है तो क्या होती है? एब्सकॉन्ड होती है, यानी कि फरार हो जाती है, यानी कि फरार होना। तो क्या हो जाएगा? फ्ली। क्या हो जाएगा? फ्ली मतलब फरार होना। एब्सकॉन्ड दैट सही होता है, फ्ली। ठीक है, गेट अवे, सबसे अच्छा मीनिंग है क्या होता है? गेट अवे, भाग जाना। ठीक है, गेट अवे। और एक मीनिंग और है, स्कार्म। ये मीनिंग नया है आपके लिए लेकिन अच्छा है, स्कार्म। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, SCRM, स्कार्म, SCRAM होता है, स्कार्म। ठीक है, आगे देखिए, एब्नीगेट। एब्नीगेट क्या होता है? एब्नीगेट, तड़क रहा एब्नीगेट क्या होता है? ये होता है किसी चीज को त्याग कर देना, छोड़ देना। एबंडन, एबंडन मतलब त्याग देना या फिर छोड़ देना। ठीक है, एबंडन। तो क्या हो जाएगा? एब्डिगेट, एक मीनिंग और है, एब्डिगेट। रेलिनक्विश, रेलिन क्विश छोड़ देना होता है। डिमांड, एक्सपेक्ट, रिनाउंस। तो क्या हो जाएगा? रिनाउंस करना मतलब छोड़ देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, अफर्मेटिव। आप लोग पढ़ते होंगे, टेंस में पढ़ाऊंगा आगे भी। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक, सकारात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। रिफ्लेक्टिव, किसी के विपरीत होता है। डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना उसको। ठीक है, एक्सप्लेन करके बताना। अगला देखिए, एंटीक। एंटीक क्या होता है? ये होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव फिर, या फिर आउटडेटेड। प्रिमिटिव हो गया, आउटडेटेड हो गया, ओल्ड। फैट क्या होता है? चर्बी होती है। यंग, यंग मतलब जवान होता है। तो क्या हो जाएगा? एंशियंट मतलब प्राचीन काल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए, 57 देखिए, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या होता है? बेहुदा सा। क्या होता है? बेहुदा सा मतलब क्लमजी। ठीक है, मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग, ऑकवर्ड को हम लोग कह सकते हैं एकदम सुस्त। ठीक है, लेजी टाइप का। तो अनस्किल, क्लेवर शत्रु होता है, स्किलफुल इसके अंदर एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस। तो क्या हो जाएगा? डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव। लेजी, दैट्स ऑकवर्ड। जो आदमी ऑकवर्ड होगा वो डोरमेंट मतलब इनएक्टिव होगा, लेजी होगा, क्लमजी होगा। ठीक है, अगला देखिए, 29, एबंडन। एबंडन मतलब किसी चीज को छोड़ देना, पीछे बता चुके हैं आपको। रिनाउंस, क्या बताया था आपको? रिनाउंस। और एब्डिगेट, एब्डिगेट। रेलिनक्विश, रेलिनक्विश मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्यागना। पजेस,
रिटेन प्राप्त करना, अप्रूव तो क्या हो जाएगा, क्विट कर देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। 29 देखिए, एबाइड। एबाइड क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। अच्छा, एबाइड के साथ हमेशा लगता है फिक्स प्रीपोजिशन, कौन सा, एबाइड बाई। ठीक है, तो एबाइड आज्ञा का पालन करना। स्ट्रिक्ट, कॉम्प्लाई। अच्छा, कॉम्प्लाई के साथ लगता है विद और एबाइड का लगता है बाई। दोनों मतलब होता है किसी भी आदेश का पालन करना या फिर किसी भी आज्ञा का पालन करना। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर, एबोर। एबोर क्या होता है, ये होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा होती है, यानी कि हेट होती है, लोथ होती है, हेट, लोथ, डिटेक्ट्स, डिटेक्ट्स, डिटेक्ट्स। ठीक है, एडमायर प्रशंसा करना होता है, सपोर्ट किसी की सपोर्ट करना। डिटेस्ट मतलब क्या होता है, खड़ा करना। गैदर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एडुलेशन। अच्छा, बहुत अच्छा मीनिंग है एडुलेशन। ये होता है किसी भी आदमी की क्या करना, चापलूसी करना। क्या करना, चापलूसी करना। आप लोग देखते होंगे कुछ लोग होते हैं जो कुछ लोगों की क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, एडुलेशन करते हैं। फ्लैटरी, इसका एक मीनिंग है टैफी। क्या है, TAFFY, टैफी। ठीक है, और एक मीनिंग और इसका है यार, वो है फ्लैटरी। हाँ, फ्लैटरी। हेट्रेड, बड़ा कोतना, रिजेक्शन, मना कर देना, तो क्या हो जाएगा, फ्लैटरी करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये टैफी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, टैफी, TAFFAY। TAFFY, टैफी, मतलब किसी भी चीज की चापलूसी करना। एक मिनट यार, मैं इसको चेंज कर दूं, लाइट चली गई है। चलो, क्लियर, एडुलेशन मतलब चापलूसी करना। अगला देखिए, एग्जॉम, एक्सियोम। इसको क्या पढ़ते हैं हम, एक्सियोम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की क्या होती है, सच्चाई होती है। क्या होती है, सच्चाई होती है। एक्सियोम मतलब सच्चाई होती है। ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं मैक्सिम, मैक्सिम, या फिर किसी चीज की थ्योरी, उसका सिद्धांत कैसा है। ठीक है, तो लाई, झूठ होता है, डाउट होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ट्रुथ, मतलब किसी भी चीज की सच्चाई। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चले, अगला देखिए, एगोनी। एगोनी मतलब होता है किसी चीज की पीड़ा, दर्द, उसे हम लोग कहते हैं एगोनी। बहुत अच्छा मीनिंग है, एग्जाम में कई बार आया है। लिखते हैं हम लोग, एगोनी मतलब
दर्द होता है, यानी कि पेन कह लीजिए, ग्रीफ कह लीजिए, पेन, ग्रीफ, और डिस्टेम्पर। हाँ, डिस्टेम्पर। ब्लेम क्या होता है? देखो, ब्लेम आप किसी को ब्लेम करते हैं, हेल्प मदद करते हैं। रिस्क क्या होता है? कठिनाइयां होती हैं, रिस्क मतलब रिस्क लेना। तो क्या हो जाएगा? पेन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुख, दर्द, पीड़ा, वो सब क्या होता है? पेन होता है। नेक्स्ट आइए। एक्यूरेटली, इसका मतलब क्या होता है? तो चीज कैसी है? एकदम सच्चाई, एकदम एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है। मतलब क्या है? सही है एकदम। ठीक है, एक्यूरेट है, सही है। स्लोली, धीरे धीरे। फ्लैशली मतलब क्या होता है? गलत होता है। तो क्या हो जाएगा? करेक्टली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एंटागोनिस्ट। अच्छा, एंटागोनिस्ट क्या होता है? ये होता है हमारा विरोधी होता है। कौन होता है? विरोधी होता है। मतलब कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, विरोधी, अपोजिशन, या फिर अपोजिट कह लीजिए। ये हमारा अपोजिट होता है। ठीक है, और एडवर्सरी, एडवर्सरी हो गया। तो एविल, एमिएबल, एडवर्सरी। तो क्या हो जाएगा? एडवर्सरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एमिएबल क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। कॉर्डियल, फ्रेंडशिप होता है। एविल, ये होता है हमारा राक्षस। ठीक है, क्या होता है? राक्षस, एविल, डिमॉन। ठीक है, आगे देखिए। अटैक। अटैक क्या होता है? किसी पे हमला करना। क्या करना? हमला करना, मतलब इन्वेड, इन्वेड करना, वॉर करना। मार्क क्या होता है? मार्क मतलब किसी चीज का क्या होता है? चिन्ह होता है। जनरेट, किसी चीज को मेकअप करना, बनाना। तो क्या हो जाएगा? असॉल्ट। क्या हो जाएगा? असॉल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एडोर, जानते हैं आप लोग। आगे देखिए, एस्ट्यूट। बहुत अच्छा मीनिंग है एस्ट्यूट, एग्जाम में कई बार आया है, और आप लोग अगर मॉक वगैरह देंगे इसमें ये मीनिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, एस्ट्यूट बंदा कैसा होता है? बहुत ही चतुर, चालाक एकदम होता है ना, चतुर, या फिर कह लीजिए चालाक। ठीक है, एस्ट्यूट मतलब क्लेवर, क्लेवर, और क्या लिख सकते हैं? क्लेवर, स्मार्ट। ठीक है, निम्बल, एकदम फुर्तीला टाइप का होता है। तो क्या हो जाएगा? श्रूड। क्या हो जाएगा? श्रूड मतलब बहुत ही कनिंग। हाँ, कनिंग, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिंग। पोलाइट, बहुत ही हम्बल। डल, भद्दा सा। पुलिस, मूर्ख होता है। आगे देखिए, अप्राइजल, बहुत अच्छा मीनिंग है। अप्राइजल, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का एस्टिमेट बनाना। क्या होता है? किसी भी चीज का एस्टिमेट तैयार करना, मूल्यांकन करना। असेसमेंट, क्या होता है? असेसमेंट करना। मूल्यांकन, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं उनको को असेसमेंट। असेसमेंट। तो क्या हो जाएगा? एस्टिमेटर्स, यानी कि एस्टिमेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्यांकन करना। ठीक है,
आगे देखिए, एबेट। एबेट मतलब क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। क्या होना? कमी होना। शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट। और कौन सा मीनिंग हो सकता है? अबेट, कम करना, शॉर्ट करना, डिक्रीज। डिक्रीज, एबॉलिश। क्या होता है? एबॉलिश मतलब रद्द कर देना या फिर खत्म कर देना, वही होता है। एबॉलिश। तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 40 नंबर देखिए, एंसियस। एंसियस मतलब क्या होता है? चिंता होती है। क्या होती है? चिंता। एंसियस मतलब चिंता, यानी कि एंजाइटी। इसी से बना हुआ है एंजाइटी। वरीड, क्या हो जाएगा? वरीड। अच्छा, इसके मीनिंग और हैं। विस्टफुल, हाँ, बहुत अच्छा मीनिंग है। विस्टफुल और वैक्स्ड। वैक्स्ड हो गया। और कंफर्टलेस मतलब चिंतित होना। तो क्या हो जाएगा? वरीड। आगे देखिए, एरोगेंस। एरोगेंस क्या होता है? घमंडी होता है। हॉटी, प्राउडी, नॉटी। तो शरारती होता है नॉटी। नॉटी नहीं, नॉटी शरारती होता है। हॉटी हो गया, प्राउडी हो गया, और हाँ, ह्यूमिलिटी क्या होता है? बहुत ही एकदम आराम से, मानवता वाली। तो क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा। अच्छा, प्राउड एक होता है, प्राउड एक होता है प्राइड। प्राउड सा लगता है ऑफ, और प्राइड सा लगता है इन। ये होता है फिक्स प्रीपोजिशन, प्राउड ऑफ और प्राइड इन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जब किसी भी चीज में हम लोग बहस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बहस कर रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना। क्या करना? तर्क करना, यानी कि सरमाइज करना। सरमाइज और और कंटेशन, हाँ, कंटे कंटेंशन, या फिर डिबेट करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डिबेट करना मतलब तर्क करना, आर्गुमेंट करना, सरमाइज करना। कैपेबिलिटी क्या होता है? योग्यता होता है। पीस, शांति, एग्रीमेंट। किसी चीज का एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? उस चीज को हाँ मंजूरी कर देना। ठीक है, आगे देखिए, एल्योर। एल्योर मतलब क्या होता है? किसी चीज का अट्रैक्शन होता है, लगाओ। एल्योर मतलब क्या होता है? लगाओ, किसी चीज की तरफ लगाव होना, वो कहलाता है एल्योर। ठीक है, कैप्टिवेट, सबसे अच्छा मीनिंग है कैप्टिवेट, लुभाना। कैप्टिवेट हो गया। और इंटाइस, इंटाइस सही होता है। ठीक है, एल्योर हो गया, इंटाइस हो गया। टिकल, टिकल यही होता है। रिजेक्ट करना, मना कर देना, इग्नोर, हटाना। अट्रैक्ट, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए 44,
एमेनेबल। एमेनेबल क्या होता है? मित्रता होती है। क्या होती है? मित्रता। मतलब कॉर्डियल रिलेशन कैसे होते हैं? फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। कॉर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल, दोस्ताना होता है। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। हॉस्टाइल, दुश्मन होता है। रेबलिस, कहते हैं ना रेबल, तो ये हो जाएगा। रिजिड मतलब बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर या फिर सख्त, कड़ा। नेक्स्ट 45 देखिए, एग्रीड। एग्रीड क्या होता है? एग्रीड मतलब जानते हो क्या होता है? किसी चीज के लिए एग्री होना, सहमत होना। ठीक है, एग्री होना यानी कि सहमत होना। डिसएग्री होगा नहीं, डाउट होगा नहीं, रिजेक्ट होगा नहीं, मतलब सपोर्ट। एग्री मतलब सपोर्ट करना या फिर अनुकूल होना, एग्री होना। आगे देखिए, एफ फ्रंट। एफ फ्रंट, एफ फ्रंट मतलब जानते हो क्या होता है? किसी भी चीज की क्या करना? इंसल्ट करना, अपमान करना, डिसग्रेस करना। मतलब अपमान करना। इंग्लिश में कह सकते हैं हम लोग उसको डिसग्रेस, इंसल्ट, डिसऑनर, डिसऑनर, सेम, शर्मिंदा, ऑफेंस, ऑफेंस। तो पास, फेल, इंसल्ट, तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट। टॉलरेट क्या होता है? सहना होता है। क्या होता है? सहना। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है किसी भी आदमी की योग्यता। क्या होता है? योग्यता, कैपेबिलिटी। क्या होता है? कैपेबिलिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वीकनेस, कमजोरी, इनेबिलिटी नहीं, क्या हो जाएगा? एबिलिटी, किसी चीज की योग्यता होना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए 48, एपोक्रिफल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितने बार आपके एग्जाम में आया, चाहे एनडीए की बात करें, चाहे सीडीएस, चाहे एयरफोर्स, चाहे नेवी, कई बार पूछा गया है। एपोक्रिफल मतलब किसी के ऊपर क्या होना? शंका होना। कहते हैं ना, हमें तुम्हारे ऊपर क्या है? डाउट है। शंका होना यानी कि डाउट। इन इंग्लिश वी से डाउट। ठीक है, डाउट होना। डूबियस। जेन्युइन क्या होता है? रियल होता है। तो क्या हो जाएगा? फिकेसियस। क्या हो जाएगा? फिकेसियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओरिजिनल, ओरिजिनल होता है। ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। तो क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एरोमा। एरोमा जानते क्या होता है? एरोमा होता है किसी चीज की स्मेल होती है। लेकिन 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 एरोमा इस वो तो होती है स्मेल, लेकिन कैसी स्मेल होती है ये नहीं पता होगा। ये पता है? जो एरोमा होता है ये कैसी स्मेल होती है? ये होती है पॉजिटिव स्मेल। पॉजिटिव स्मेल। तो स्मेल नहीं होगा, स्टेंज नहीं होगा, स्टेंज नहीं, क्या हो जाएगा? सेंट, मतलब सुगंध। क्या हो जाएगा? सुगंध, किसी चीज की पॉजिटिव स्मेल यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर, सेंट। क्या हो जाएगा? सेंट, परफ्यूम, परफ्यूम हो गया। फ्लेवर। ठीक है, सेंट, परफ्यूम, ऑर्डर, फ्लेवर। एरोमा स्मेल तो होता है लेकिन कैसी स्मेल? जो चीज पॉजिटिव स्मेल, मतलब
अच्छी सी स्मेल, दैट्स उसे कहते हैं हम लोग एरोमा। आगे देखिए 50 नंबर, अगेस्ट। अगेस्ट क्या होता है? पता नहीं, अगेस्ट बहुत ज्यादा भयानक, एकदम कैसा होता है, भयानक, ठीक है, एकदम शॉक्ड हो जाना, शॉक्ड, अमेज्ड, अमेज्ड। सेटिस्फाई क्या होता है? मनाना। सैड, गुस्सा, अम्यूज्ड होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? हॉरिफाइड। ऑप्शन नंबर डी, मतलब भयानक। नेक्स्ट आइए 51, एमिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमिटी क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं वही करा रहा हूँ जो डिफेंस के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ये नहीं कि फर्जी कहीं से उठाया और करा दिया। एमिटी मतलब होता है मित्रता, मतलब फ्रेंडशिप। क्या होता है? फ्रेंडशिप या फिर कॉर्डियल रिलेशन, एमिकेबल, इन सभी का मतलब जानते हो क्या होता है? दोस्ताना, मित्रता। तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडशिप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए 52 देखिए, एज। एज मतलब होता है किसी चीज का युग। क्या होता है? युग होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इरा। पता ना, आपका इरा चल रहा है। एज, पीरियड, इपोच, इपोच, एरा, पीरियड और टेंस ना, ये इसका काल चल रहा है, टेंस। तो क्या हो जाएगा? इरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए एनुअल। आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो वहां पे होते थे एनुअल एग्जाम, यानी कि वार्षिक। वार्षिक मतलब ईयरली। क्या होता है? ईयरली मतलब दैट्स एनुअल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मंथली जो महीनवारी होती है, और परमानेंट जो चीज एकदम इवर लास्टिंग हो। कैसी हो? इवर लास्टिंग, दैट्स वो चीज कैसी है? परमानेंट है। ओके, आगे देखिए 54, एलियन क्या होता है? ये होता है विदेशी लोग। क्या होता है? विदेशी लोग, इसे हम लोग कहते हैं एलियन। तो क्या हो जाएगा? फॉरेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरेनर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए एब्रप्ट। एब्रप्ट बहुत अच्छा मीनिंग है ये भी। एब्रप्ट, एब्रप्ट जानते क्या होता है? किसी चीज का सडन, अचानक से, ठीक है। तो सडन कह लीजिए या फिर अनएक्सपेक्ट कह लीजिए। अनएक्सपेक्ट, या फिर अचानक से, अचानक से, ठीक है, अनएक्सपेक्ट। स्लो धीरे होता है, ग्रेजुअल। तो क्या हो जाएगा? सडन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट आइए एडामेंट। ये होता है जिद्दी आदमी, होता है ना, बहुत ही जिद्दी है। फलाने का लौंडा जो है बहुत जिद्दी है यार, ना कोई बात सुनता है, ना ही कोई बात मानता है। उसे कुछ कह तो देता है गरियाए। तो कैसा आदमी है? जिद्दी आदमी है जो अपनी बात पे क्या रहता है? एकदम रिगोरस, ठीक है, एकदम रिगोरस। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल, रिगोरस, ऑब्स्टिनेट और एडामेंट।
तो दिया हुआ है। और ग्राइम, हाँ ग्राइम बहुत इंपॉर्टेंट, जिद्दी, तो क्या हो जाएगा स्टबर्न, क्या हो जाएगा स्टबर्न। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए D7। एंगर क्या होता है? एंगर होता है गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। मेरे को गुस्सा आ रहा है सर, दैट्स बहुत भयानक वाला गुस्सा, एंगर। रेस, रेस। और कोप, कोप मतलब गुस्सा होता है। और डेंडर, DANDER, ये भी गुस्सा होता है। क्या होता है? गुस्सा करना। प्लीजर नहीं, तो क्या हो जाएगा फ्री। ठीक है, फ्यूरी। फ्यूरी मतलब क्या होता है? गुस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए अकाउंटेबल। अच्छा, अकाउंटेबल मतलब जानते हो क्या होता है? किसी की जिम्मेदारी। ठीक है, आपने अकाउंटेबिलिटी निभाई तो है, लेकिन कैसे निभाई ये आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, दैट्स मतलब क्या होता है? उत्तर, उत्तरदायी। आप उस चीज के क्या हैं? उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। लायबल, लायबल। ब्लेमलेस, ये तो होगा नहीं। स्लैक, ये तो होगा नहीं। अनरिलायबल नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आंसरेबल मतलब आप उसके क्या उत्तरदायी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 59। एंग्सियस, एंग्सियस मतलब जानते हो क्या होता है? चिंता होता है। वरीड पीछे बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अफेबल, अफेबल क्या होता है? वही होता है कॉर्डियल, एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, कॉर्डियल, फ्रेंडली, मतलब मित्रता होती है। प्राउड, घमंडी, रूड, स्टर्न, अडिक, तो क्या हो जाएगा फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए एडजेसेंट, जब आप किसी के समकक्ष होते हैं। क्या होते हैं? समकक्ष। समकक्ष मतलब जानते हो क्या होता है? किसी के नजदीक होना, यानी कि इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग, प्रॉक्सीमेट, क्या हो जाएगा? प्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज के प्रॉक्सीमेट इम्पेंडिंग होना, यानी कि नियर बाई होना, उस चीज के नजदीक होना। सेपरेट क्या होता है? अलग होता है। अपोजिट क्या होता है? विरोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए एबेंडेंट, एबेंडेंट क्या होता है? ये होता है प्रचुर मात्रा में। एबेंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, तो क्या हो जाएगा? एम्पल। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? एम्पल हो गया, सफिशियंट, सफिशियंट हो गया, एडिक्वेट हो गया, एडिक्वेट, इनफ, इनफ मतलब प्रचुर मात्रा में, तो क्या हो जाएगा? एम्पल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए एलूफ, एलूफ क्या होता है? बहुत अच्छा मीनिंग है ये भी। अलूप मतलब क्या होता है? किसी चीज से अलग होना, सेपरेट होना, अलग होना। दैट्स इसका मतलब होता है सेपरेट होना। SEPARATE, सेपरेट। ठीक है, और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट
ठीक है, डिस्टेंट होना, आइसोलेट, आइसोलेट। सेफ क्या होता है? सेफ सुरक्षित होता है। स्टडी तो क्या हो जाएगा? डिटैच, मतलब अलग अलग होना। डिटैच मतलब अलग अलग होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट क्या होता है? ये होता है वकील। अच्छा, वकील क्या होता है? जो आपका करे सपोर्ट, जो आपके साथ हमेशा खड़ा होता है। वो कैसा होता है? सपोर्टिव आदमी होता है। भाई जब आपकी कोई पीआईएल लगी होती है तो उसके समर्थन में जो बोलता है वो क्या होता है? एडवोकेट होता है। तो वही उसे हम लोग कहते हैं क्या? सपोर्ट कहते हैं। तो इसका एक मीनिंग हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, विंडिकेशन। हाँ, विंडिकेशन, विंडिकेशन, किसी चीज का समर्थन। तो क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एलीज। एलीज क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना। क्या होता है एलीज? किसी पर आरोप लगाना। आरोप लगाना मतलब उस पर चार्ज लगाना। एक मीनिंग होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, रिप्लेंट, रिप्लेंट, REPLANT, रिप्लेंट। ठीक है, रिसीट करना, आरोपित करना। एक मीनिंग है रिसीट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चार्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ज। क्लियर? आगे देखिए, एलाइट। एलाइट क्या होता है? एलाइट वो नहीं होती कि बत्ती होती है लाइट, वो नहीं होता है। एलाइट होता है किसी चीज का उतरना, मतलब डाउनफॉल होना। ठीक है, क्या होता है? डाउनफॉल, डाउनफॉल। या फिर डिसेंड, डिसेंड क्या है? डिसमाउंट। माउंट मिस क्या होता है? चढ़ना। डिसमाउंट मिस उतरना। ठीक है, डाउनफॉल उतरना, डिसमाउंट, और गेट डाउन नीचे आना। क्या हो जाएगा? गेट डाउन। हेल्प मदद करना, कमेंस, अर्न। तो क्या हो जाएगा? डिसेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिसेंड। आगे देखिए, 67, असेंबल। असेंबल मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना मतलब क्या होता है? गैदर, एमास, कलेक्ट। सेपरेट क्या होता है? अलग अलग। डिटैच अलग अलग। इंक्रीज बढ़ाना। तो क्या हो जाएगा? एमास करना मतलब कलेक्ट करना, पाइल अप करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैदर, एमास, कलेक्ट, असेंबल। आगे देखिए, एज। एडिस क्या होता है? ये होता है कहावत। एडिस होता है कहावत। होता नहीं है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या होता है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है? एक कहावत है। ये क्या हो सकती है? प्रोवर्ब। क्या होता है? प्रोवर्ब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, एस्टिक। एस्टिक बंदा जानते हो कैसा होता है? एकदम जिसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, एकदम मोह माया से दूर, सारे तपस्वी आदमी एकदम। ठीक है, हर्मिट, तपस्वी कह लीजिए या फिर हर्मिट कह लीजिए। डिवोटी, डिवोटी पर्सन। ठीक है, योगी, सेंट,
मुनि होता है, लग्जीरियस तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सेंट, साधु संत होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, एब्सोल्युटली, ये चीज कैसी है, एब्सोल्युटली है, यानी कि वो चीज कैसी है, कंप्लीटली है। ठीक है, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, जनरली होगा नहीं, क्वेश्चनेबली नहीं, डाउटफुल नहीं, तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, तो अगला कुछ नहीं है, अगला हो गया खत्म। तो आपके हो गया 70 मीनिंग। मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने हर उसमें लगभग 4 मीनिंग आपको बताए हैं, तो 70 इंटू 4 लगभग 280 से लगभग 300 मीनिंग आपके हो चुके एक क्लास में, और सिर्फ कहाँ के थे, ए सीरीज के, यानी कि हमने ए पार्ट के 280 मीनिंग कर लिए हैं। 280 नहीं, मतलब है 70 मीनिंग, उसके मैंने बताए हैं और से मीनिंग। ठीक है, जैसे अपेक्स है तो वो पिनेकल हो गया, जेनिथ हो गया, पैरामाउंट हो गया, तो एप से भी है, जेड से भी है, पी से है। ओवरऑल मीनिंग 70 है, लेकिन हमने उसको बताए कितने, हर मीनिंग के 3 से 4 मीनिंग, 4 तो कंफर्म है, 280 मीनिंग हो चुके हैं। और लेटर कौन सा खत्म हुआ है, ए, तो यानी कि ए खत्म हो गया है, अगला चलेगा बी, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अगर ए से मीनिंग आएगा तो इनमें से कंफर्म 1 से 2 मीनिंग मिलेंगे, अगर वो ए लेटर से उठा रहा है तो। एग्जामिनर अगर ए लेटर से उठाएगा तो इन्हीं 70 में से ही उठाएगा मीनिंग, इंपॉर्टेंट है। और जो मीनिंग अभी बचे हुए हैं ना ए वाले, वो एकदम लास्ट में जब जेड हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम लोग एक मिक्सअप पूरा करेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बस प्रॉपर तरीके से बनाते रहे ना। ए के बना लिया, बी के बनाना है, सी के, डी के, एक बार बना लेंगे तो चीजें आपको बार बार ये कुछ करना नहीं पड़ेगा, और सब कुछ एक जगह आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैसे लगी क्लास, ये पहली क्लास थी, आपका सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और चीजें इसमें ऐड कर सकूं और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। बाकी मैंने अपना सब कुछ, जितना मेरे दिमाग में जो चीज आई, जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ बता दिया इसमें यार। ठीक है, बाकी कैसा रहा मेरा सीरीज ये आप लोग कमेंट करना, कैसे लगी क्लास कमेंट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेटर बी के साथ, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।